नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी यूपीएससी और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी यहाँ से चल रही है दिल्ली मुखर्जी नगर से, जिसमें हम आपकी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज लेकर के आए हैं। और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट। यह हमारे पॉलिटी सेक्शन से आता है और ये जीएस पेपर 2 में आपको पढ़ने को मिलेगा। और जीएस पेपर 2 से ही हमारा यूपीएससी में क्या प्रश्न आया है उसे देख लेते हैं एक बार। राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। कमेंट देखिए एक बार हिंदी में भी इसको हम देख लेते हैं कि भारत के पूरे क्षेत्र में आवाजाही और निवास का अधिकार भारतीय नागरिकों को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, लेकिन ये अधिकार पूर्ण नहीं है। टिप्पणी करें। तो ये प्रश्न पूछा गया है। हमारे मूल अधिकार में एक अधिकार है पूर्ण आवाजाही का अधिकार। तो हमारे ये यूपीएससी 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न की हम डिमांड को समझते हुए इस प्रश्न का आपको मॉडल आंसर देंगे। प्रश्न की डिमांड क्या है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं उसके बारे में बताते हुए हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसकी भूमिका। भारत के पूरे देश में आंदोलन और निवास का अधिकार, यानी कि आपको यदि कहीं आंदोलन करना है और कहीं पर जाकर के बसना है तो उसका जो अधिकार है वो आपको प्राप्त है, लेकिन इस पर कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। वो युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसी वजह से इस प्रश्न को आपको पूरा डिफाइन करना होगा। इसमें आपको एक आध केस का भी हवाला देना होगा कि किस तरह के लगाए गए हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो धारा 300 जो हमारा अनुच्छेद 370 था, आर्टिकल 370, उसके लिए भी जो विशेष प्रावधान थे जिससे कश्मीर के अंदर भी जाकर के निवास नहीं कर सकते थे। और कुछ अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे रीजन आपको आज भी दिखाई देंगे जहां के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं और पूरे भारत के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब आप डीपली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। और भारतीय नागरिक होने के नाते आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि नागरिकों के लिए उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है कौन सा अधिकार? आंदोलन करने का अधिकार और निवास का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) ये हमें प्रत्येक नागरिक को देश के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार देता है। इसके अलावा यह केवल नागरिकों और कंपनियों के शेयर धारकों के लिए उपलब्ध है, ना कि विदेशियों के लिए। कुछ ऐसे हमारे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए बनाए गए हैं और उन्हें विदेशियों के लिए नहीं बनाया गया है। आइए आगे हम देखते हैं कि आंदोलन की स्वतंत्रता क्या है। आंदोलन की स्वतंत्रता के 2 आयाम हैं, यानी 2 डायमेंशन हैं। क्या क्या डायमेंशन है? एक है आंतरिक, एक है बाह्य। एक है आंतरिक, एक है बाहरी। अनुच्छेद 19(1)(d) केवल आंतरिक आयाम की रक्षा करता है, यानी देश के साथ रहने का अधिकार। इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध केवल 2 आधारों पर लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19(5) में वर्णित है, अर्थात जनता के हित और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए आंदोलन को रोका जा सकता है। तो इसी चीज को हम ध्यान में रखेंगे कि आंदोलन का अधिकार है, लेकिन कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं जिसके कारण हम आंदोलन को स्थगित करवा सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 19(1)(e) भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक अनुच्छेद 19(1)(d) की तरह। यह अधिकार भी उचित प्रतिबंधों के अधीन है। प्रतिबंध क्या है इस पर ये देखते हैं। हालांकि यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है। उदाहरण के लिए भारत में अनुसूचित जनजातियां के जो हित हैं उनकी रक्षा के लिए भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची बनाई गई है और 5वीं 6ठी अनुसूची में विभिन्न प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया गया है। इनमें से कुछ ऐसे क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण की सीमा या निषेध के साथ साथ भूमि के आवंटन के नियम से संबंधित हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्या केस, अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश बनाम कौशल्या केस 1963 का था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वैश्याओं के आंदोलन के अधिकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर और सार्वजनिक नैतिकता के हित में प्रतिबंधित
किया जा सकता है। तो इस तरह का केस का आप एक यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, अगर आपको कोई अन्य केस याद है तो उसे बता सकते हैं। उसके बाद हम शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए अपने प्रश्न को यहीं पर कंक्लूड करेंगे। इस प्रकार यह अधिकार भारतीय नागरिकों की गतिशीलता को बढ़ाते हुए कुछ प्रतिबंधों के अधीन भी है, जो लोगों की स्वतंत्रता अधिकारों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। हम आपसे आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। इसी तरह के अन्य प्रश्न आप लिखने का प्रयास करिए, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल मजबूत हो सके। जैसे जैसे आप लिखने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक ही आपकी उत्तर लेखन शैली मजबूत होगी। तो आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।